हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से होंगे। मैं आपका अकरम सर लेकर आया हूँ आपके लिए लेसन नंबर 6 इल्मे मुसल्लस। इल्मे मुसल्लस में हमने 6.1 का पार्ट 1 और पार्ट 2 ऑलरेडी क्या किया है, सॉल्व कर लिया है। अब हम सॉल्व करेंगे पार्ट 3, जिसमें बाकी के जो भी क्वेश्चन हमारे पास में बचे हुए हैं उनको क्या कर लेंगे, हम सॉल्व कर लेंगे। मैं आपको बता दूं कि हमने आपके लिए अलजेब्रा, साइंस 1, साइंस 2, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स इसके भी क्या किए हैं, जो भी कंटेंट है वो अपलोड करके रखे हैं, तो आप उसे देखकर आपकी पढ़ाई कंप्लीट कर सकते हैं। और साथ में जो बच्चे हमारे साथ न्यू ज्वाइन कर रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा इस चैनल को शेयर करें, ताकि इस चैनल को बनाने का जो मोटो है, जो मकसद है, वो क्या हो सके, पूरा हो सके और इससे ज्यादा से ज्यादा बच्चे पढ़ाई करके फैज़याब हो सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा प्रैक्टिस सेट 6.1 का पार्ट 3। क्वेश्चन नंबर 6, 1 माइनस सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल्स टू सेक थीटा प्लस टेन थीटा। तो हमने ले लिया एलएचएस इक्वल्स टू 1 माइनस सेक थीटा माइनस टेन थीटा। तो हमारे पास कोई ऐसा फॉर्मूला नहीं है जिसमें ये क्या होता है, बैठता है। तो हम इसको क्या करेंगे, रैशनलाइज करेंगे। रैशनलाइज में हम क्या करते हैं, जो नंबर हमें दिया है उसी नंबर से हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं, लेकिन उसकी साइन क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा ये तो एज इट इज आ गया, ठीक है। लेकिन जब हम क्या कर रहे हैं, इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो इसकी जो साइन है वो साइन क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। तो ये हो जाएगा सेक थीटा प्लस टेन थीटा बटे सेक थीटा प्लस टेन थीटा। तो अब हम देखेंगे ये दोनों का अगर हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये इससे मल्टीप्लाई कर लेगा, ये इससे मल्टीप्लाई कर लेगा। क्यों? क्योंकि बीच में है मल्टीप्लाई की साइन, और मल्टीप्लाई की साइन होती है तो न्यूमरेटर न्यूमरेटर वाले से, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर वाले से, यानी शुमार को इंदा से ज़र्ब करेगा, और जो हमारे पास में नसब नुमा होगा वो नसब नुमा से क्या करेगा, ज़र्ब करेगा। तो इसको हम ज़र्ब कर लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सेक थीटा प्लस टेन थीटा बटे सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। तो हमारे पास फॉर्मूला है, क्या है फॉर्मूला हमारे पास में, हमारे पास में फॉर्मूला है सेक स्क्वायर थीटा, सॉरी, फॉर्मूला है हमारे पास 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा। अगर ये प्लस, ये जो 10 है, ये 10 को मैं इक्वल्स टू के इस तरफ लेके जाऊं तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। इस तरह से हो जाएगी वैल्यू। और हमारे पास में सेम वैल्यू दिया हुआ है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। तो इसकी जगह पर हम क्या कर सकते हैं, इसकी जगह पर हम 1 लिख सकते हैं, यस लिख सकते हैं। तो यहां पर हमें क्या मिल जाएगा, सेक थीटा प्लस टेन थीटा बटे एक, डिनोमिनेटर का एक लिखने की जरूरत नहीं होती है, इसलिए एलएचएस बराबर क्या आ जाएगा, आरएचएस आ जाएगा। मतलब हम इसको नहीं भी लिखेंगे तब भी चल जाएगा, है ना, इसको नहीं लिखेंगे तब भी चल जाएगा। तो हमें वैल्यू मिल गई सेक थीटा प्लस टेन थीटा, जो हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। यहाँ पर सॉरी, जो हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। ये यहाँ पर हमें वही क्या करना था, प्रूफ करना था। एलएचएस इक्वल्स टू आरएचएस। एक स्टेप आप बढ़ा लीजिए। एक स्टेप किस तरह से बढ़ाएंगे आप, ये यहाँ पर इसके डिनोमिनेटर में एक लिख लीजिए ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। तो आपको मिला सेक थीटा प्लस टेन थीटा, एलएचएस इक्वल्स टू आरएचएस, और ये क्या हो गया, साबित हुआ। देख लो अच्छे से और ट्राई करो खुद से सॉल्व करने के लिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें बोला है साइन रेज टू 4 थीटा माइनस cos रेज टू 4 थीटा बराबर 1 माइनस 2 cos स्क्वायर थीटा। तो इसको हम पहले क्या करेंगे, थोड़ा सा ब्रेकआउट कर लेंगे, फैक्टर कर लेंगे। तो ये आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा ब्रैकेट स्क्वायर माइनस cos स्क्वायर थीटा ब्रैकेट स्क्वायर, ठीक है। क्या किया हमने, जैसे मान लो ये है 2 रेज टू 4 है, ठीक है, तो इसको हमने कैसे लिख दिया, 2 का स्क्वायर होल स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं ना, और ये दो दो जर्ब करके कितना हो जाएगा, 4। उसी तरह से हमने लिख दिया cos स्क्वायर और ब्रैकेट का स्क्वायर 2, इस तरह से लिख दिया, ताकि हमारा जो फॉर्मूला है, कौन सा फॉर्मूला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला आराम से इसके ऊपर फिट हो जाए। ये हो गया ए स्क्वायर और ये हो गया बी स्क्वायर। ए स्क्वायर और बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए माइनस बी होता है, और क्या होता है, ए प्लस बी होता है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या होता है, फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूले के बेस पे हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, इसको हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो दैट मींस ये वाली जो पूरी वैल्यू है वो हमारी क्या है, ए है, और ये पूरी वैल्यू हमारे पास में क्या है,
बी है, ठीक है। तो उस बेसिस पे हम उसको क्या कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। ए माइनस बी बोला है तो ये आ गया साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू ए वापस क्या रहेगा साइन स्क्वायर थीटा और दूसरा क्या रहेगा हमारा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। समझ में आ रहा है क्या किया हमने, हमने इसको साइन स्क्वायर रेस्ट टू स्क्वायर कर दिया और कॉस स्क्वायर रेस्ट टू स्क्वायर कर दिया और a इक्वल्स टू हमने यहाँ पर ले लिया, क्या ले लिया साइन स्क्वायर, क्या ले लिया a की जगह पर साइन स्क्वायर ले लिया और b की वैल्यू क्या ले लिया, b की वैल्यू ले लिया कॉस स्क्वायर, क्या ले लिया कॉस स्क्वायर। तो जैसे हमारे पास यहाँ पर a था तो a की जगह पे हमारे पास आ गया साइन स्क्वायर और b की जगह पर क्या आ गया हमारे पास, b की जगह पर आ गया cos स्क्वायर। तो अब क्वेश्चन आता है कि ये स्क्वायर और ये स्क्वायर कहां गया, तो ये फॉर्मूला था a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब ये होल स्क्वायर, ये होल स्क्वायर क्या है, ये होल स्क्वायर a है और ये होल स्क्वायर क्या है b है। अब जब इसको फॉर्मूले से बाहर निकालेंगे तो ये एक बार माइनस में आएगा और एक बार प्लस में आएगा, तो सिर्फ और सिर्फ a की वैल्यू आएगी ना कि स्क्वायर की वैल्यू आएगी। तो a की वैल्यू क्या है हमारे पास साइन स्क्वायर है और b की वैल्यू क्या है कॉस स्क्वायर। जैसे यहाँ पर स्क्वायर आया क्या ब्रैकेट के ऊपर, नहीं ना, सिर्फ और सिर्फ हमारे पास यहाँ पर क्या आया a और b आया, क्या आया a और b आया। तो a हो गया साइन स्क्वायर और b क्या हो गया कॉस स्क्वायर, फिर उसके बाद a क्या हो गया साइन स्क्वायर और b क्या हो गया कॉस स्क्वायर। समझ में आ रहा है यहाँ तक के। तो इसके बाद ये क्या हो जाएगा, हमारे पास फॉर्मूला है, क्या है फॉर्मूला हमारे पास फॉर्मूला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू होता है 1, क्या होता है 1 होता है। और अगर हम इसी को और क्या करें फॉर्मुलाइज करें तो हमारे पास में वैल्यू क्या आएगी, हमारे पास वैल्यू आएगी साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू ये जो कॉस है, अगर इस कॉस को हम क्या करें इक्वल्स टू के इस तरफ लेके जाए तो हमें क्या हो जाएगी वैल्यू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा मिल जाएगी। क्लियर है, मतलब साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू क्या होता है 1 होता है। तो यहाँ पर इसको आगे हम सॉल्व कर लेते हैं। तो हमारे पास में वैल्यू आ गई, क्या वैल्यू आ गई, वैल्यू आ गई साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू है ना इंटू 1। ठीक है, यहां तक क्लियर है। हमारे पास में क्या आ गया साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू 1। लेकिन हमने अभी देखा कि साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो यहां पर हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर, सॉरी यहां पे गलत हो गया, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा और पूरी वैल्यू को अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें सेम आंसर मिलेगा, मतलब ये 1 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। तो ये आ गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर कोई नंबर नहीं है मतलब क्या होगा 1, यहाँ पर कोई नंबर नहीं है मतलब क्या होगा 1, -1 और -1 कितना हो जाएगा -2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा और यहाँ पर आगे में रहेगा 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा। वही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा, इसलिए हम लिख देंगे LHS इज इक्वल्स टू RHS, LHS इज इक्वल्स टू RHS और ये क्या हुआ साबित हुआ। तो देख लो अच्छे से, वेरी सिंपल क्वेश्चन है और बहुत आसान भी है। ठीक है, तो बहुत इजी वे में क्या करो, इसको खुद से ट्राई करो सॉल्व करने के लिए। तो इसके बाद है बेटा सवाल नंबर 8, इसमें हमें sec थीटा प्लस sin थीटा इक्वल्स टू cos थीटा बटे 1 माइनस sin थीटा। अब यहाँ पर अगर हम सॉल्व करना चाहे sec थीटा प्लस tan थीटा, तो sec थीटा को और प्लस tan थीटा का फॉर्मूला है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू sec स्क्वायर थीटा, लेकिन हमारे पास यहाँ पर ये स्क्वायर में भी नहीं है और यहाँ पर फॉर्मूला क्या हो सकता है अप्लाई नहीं हो सकता है। तो हम सिंपली इसका क्या निकाल लेंगे, इनवर्स निकाल लेंगे। तो sec थीटा का इनवर्स होता है, क्या होता है sec थीटा का इनवर्स 1 अपॉन cos थीटा और टेन थीटा का इनवर्स क्या होता है, टेन थीटा का इनवर्स होता है साइन बाय कॉस, क्या होता है साइन थीटा बाय कॉस थीटा, क्या होता है साइन थीटा बाय कॉस थीटा। ठीक है, तो यहाँ पर हमने लिख लिया दोनों का इनवर्स। अब इसको हम क्या करते हैं यहाँ पर अप्लाई कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन कॉस थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन cos थीटा। अगर हम देखें तो दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो हम उसको एक बार लिख सकते हैं, यस लिख सकते हैं। तो ये हो गया 1 अपॉन 1 प्लस साइन थीटा बटे cos थीटा।
क्या हो गया 1 प्लस साइन थीटा बटे कॉस थीटा। जैसे आपने किया होगा सॉल्व 2 प्लस 3/3/3, तो इसको आपने ऐसे लिखा होगा ना 2 प्लस 3/3, ऐसे लिखा होगा ना आपने। तो सेम टू सेम यहाँ पर डिनोमिनेटर इसका और इसका क्या है, सेम है, एक ही बार में है, एक ही जैसा है, तो हम उसको क्या करेंगे एक बार लिख लेंगे, तो वो क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा बटे कॉस थीटा। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें करना है रैशनलाइजेशन, मतलब जो हमारा डिनोमिनेटर है उसी से हमें क्या कर देना है, तकसीम और डिवाइड कर देना है, तकसीम और ज़र्ब कर देना है। तो ये आ गया cos थीटा और ये भी क्या आ गया cos थीटा। ठीक है, तो यहां पर लिख सकते हो cos थीटा से ज़र्ब और तकसीम करने पर। तो हमें क्या मिल जाएगी वैल्यू, हमें वैल्यू मिल जाएगी, क्या मिलेगी, हमें मिल जाएगी 1 प्लस साइन थीटा ज़र्ब cos थीटा बटे cos स्क्वायर थीटा। इस तरह से हमें मिल जाएगी cos स्क्वायर थीटा। अब हमारे पास फॉर्मूला है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। अब अगर हम देखें तो अगर इस साइन को इक्वल्स टू के इस तरफ भेजे तो ये क्या हो जाएगी वैल्यू, ये वैल्यू हो जाएगी cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो हम इस साइन की जगह पर, हम इस कॉस की जगह पर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, यस ऑब्वियसली लिख सकते हैं। तो ये हो गया 1 प्लस साइन थीटा, ज़र्ब ना करते हुए ब्रैकेट बना रहा हूं मैं, और कॉस थीटा बटे बटे क्या आ जाएगा हमारे पास 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो उस हिसाब से ये बन गया a माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जिससे हमें क्या मिलेगा a माइनस बी मिलेगा और क्या मिलेगा a प्लस बी मिलेगा। तो इसको अगेन सॉल्व करते हैं, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, क्या आ जाएगा बोलो जल्दी से, आ जाएगा 1 प्लस साइन थीटा ज़र्ब कॉस थीटा बटे क्या आ जाएगा 1 माइनस साइन थीटा प्लस या मल्टीप्लाई 1 प्लस साइन थीटा। ठीक है, यहां तक क्लियर है, इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं। दिख रहा है इजीली, यस। तो अब यहां पर ये क्या होगा 1 प्लस साइन थीटा और 1 प्लस साइन थीटा क्या हो जाएगा कैंसिल, जिससे हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा cos थीटा बटे 1 माइनस साइन थीटा। और यही हमें क्या करना है, देखो बच्चों प्रूफ करना है। तो हमारा आ गया आंसर, यहाँ पर हम लिख देंगे LHS इक्वल्स टू RHS और लिख देंगे साबित हुआ। तो क्या किया हमने इसमें, हमने इनवर्स कर लिया पहले, सेक का इनवर्स 1 अपॉन कॉस, टेन का इनवर्स साइन बाय कॉस, 1 प्लस साइन हो गया, दोनों का डिनोमिनेटर सेम था तो उसको हमने एक बार लिख दिया, जिससे मिला हमें 1 प्लस साइन थीटा बटे कॉस थीटा। कॉस थीटा से ज़र्ब और तकसीम करने पर हमें क्या मिल जाएगा 1 प्लस साइन थीटा ज़र्ब कॉस थीटा बटे कॉस ज़र्ब कॉस स्क्वायर थीटा। फॉर्मूला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। अगर हम साइन को इक्वल्स टू किस तरफ डालते हैं तो cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू क्या मिल जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब हमने क्या किया, इस cos की जगह पर लिख दिया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, इसलिए हमारे पास फॉर्मूला आ गया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। 1 हो गया हमारा a और साइन स्क्वायर थीटा हो गया हमारा b, जिससे हमें मिला a माइनस b का फॉर्मूला। तो a की जगह पर 1, b की जगह पर साइन थीटा, दोनों के बीच में माइनस साइन, फिर उसके बाद a की जगह पे 1, a की जगह पर क्या है हमारे पास में 1 और b की जगह पे क्या आया साइन थीटा, और दोनों के बीच में प्लस साइन थीटा 1 1 क्या हो गया कैंसिल, क्या बचा cos थीटा बटे 1 माइनस साइन थीटा। और वही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था, तो हमने क्या कर दिया, प्रूफ कर दिया। देख लो अच्छे से, ट्राई करो खुद से सॉल्व करने के लिए। सवाल नंबर 9 में हमें क्या बोला हुआ है, सवाल नंबर 9 में हमें क्या बोला है, टेन थीटा प्लस 1 बटे टेन थीटा बराबर अगर 2 है तो साबित करो, ऐसा दिखाओ कि टेन स्क्वायर करने पर और 1 बटे टेन स्क्वायर करने पर आंसर हमें क्या मिले, 2 मिले। मतलब इस पूरी कीमत को अगर हम स्क्वायर कर भी देते हैं तब भी इक्वल टू की वैल्यू क्या होना नहीं चाहिए, चेंज नहीं होना चाहिए। तो हमने क्या किया, हमने दोनों ही तरफ में मुरब्बा कर दिया। तो मुरब्बा करने पे हमें यहाँ पर स्क्वायर मिल जाएगा, यहाँ पर क्या मिल जाएगा, स्क्वायर मिल जाएगा, और इसको भी क्या मिल जाएगा, स्क्वायर मिल जाएगा। मतलब ये पूरी कीमत का टेन थीटा प्लस 1 बटे टेन थीटा का पूरा स्क्वायर मिल जाएगा, बराबर में 2 का स्क्वायर मिल जाएगा, जिससे ये फॉर्मूला बनेगा, क्या बनेगा,
ए प्लस बी, मतलब ये यहां से लेकर यहां तक का जो बन रहा है वो ए प्लस बी, ये हो गया हमारा ए, ये क्या हो गया हमारा ए हो गया, और ये क्या हो गया बी। तो ए प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर ए हमारे लिए क्या है टेन थीटा, तो ए स्क्वायर बोला इसलिए यहाँ पर क्या आ गया टेन स्क्वायर थीटा आ गया। फिर फॉर्मूले का 2 आ गया, यहाँ पर ये जो फॉर्मूले का 2 था, फॉर्मूले का 2 आ गया। ए क्या है हमारे पास, ए वापस से है टेन थीटा, तो टेन थीटा लिख दिया। बी क्या है हमारे पास में, बी है 1/10 थीटा, तो मैंने लिख दिया 1/10 थीटा। फिर प्लस साइन है तो प्लस साइन लिख दिया, और बी का स्क्वायर मतलब 1/10 स्क्वायर थीटा, और 2 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। इसको और सॉल्व करते हैं तो सॉल्व करने पे हमें क्या मिलेगा, इसको सॉल्व करने पे हमें मिलेगा कि ये टेन थीटा और ये टेन थीटा कैंसिल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, जिससे हमें क्या मिलेगी वैल्यू, जिससे हमें वैल्यू मिलेगी, क्या मिलेगी टेन स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर थीटा, ये वैल्यू आ गई, प्लस टू आ गई। ये और ये कैंसिल हो गए, 2 को 1 से ज़र्ब करेंगे, 2 को 1 से ज़र्ब करेंगे तो आंसर क्या आएगा +2 आएगा, प्लस 1/10 स्क्वायर थीटा, प्लस 1/10 स्क्वायर थीटा बराबर 4। ये वैल्यू प्लस में है, इक्वल्स टू किस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, जिससे हमें वैल्यू क्या मिलेगी, हमें वैल्यू मिलेगी 10 स्क्वायर थीटा प्लस 1/10 स्क्वायर थीटा बराबर 4 माइनस 2। 4 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा बेटा, बचेगा 2। तो हमें मिल गई हमारी कीमत 10 स्क्वायर थीटा बटे 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा, 1/10 स्क्वायर थीटा बराबर क्या मिल गया 2 मिल गया। और यही हमें क्या करना था, साबित करना था, और ये क्या हो गया साबित हो गया। ठीक है, देखो अच्छे से और ट्राई करो खुद से सॉल्व करने के लिए। कुछ इसमें रॉकेट वाला साइंस यूज नहीं किया हुआ है, सिंपल है। इसको a प्लस बी का फॉर्मूला यूज किया, ये हो गया a, ये हो गया b, फॉर्मूला है a स्क्वायर तो हो गया 10 स्क्वायर, फॉर्मूले का 2 आया, a है 10 थीटा, b है 1/10 थीटा, b का स्क्वायर 1/10 स्क्वायर थीटा, ये 10 थीटा ये 10 थीटा कैंसिल हो गया, ये 2 से 1 ज़र्ब किया तो हमें मिल गया 10 स्क्वायर थीटा प्लस 2 प्लस 1/10 स्क्वायर थीटा, ये प्लस 2 इक्वल्स टू किस तरफ गया माइनस हो गया, 4 में से 2 गया तो 2 बचेगा, और वही हमें क्या करना था प्रूफ करना था, और ये साबित हुआ। क्वेश्चन नंबर 10, इसके अलावा 11 12 भी मैं इसी तरह से कराने वाला हूँ, क्योंकि ये स्टेप्स बड़ी है तो हर एक स्टेप को बताने में थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगेगा। उससे अच्छा मैं क्या करूँ, पहले एक बार मैं लिख लूँ फिर आपको समझाऊं। तो यहाँ पर है हमारे पास 10a/1 प्लस 10 स्क्वायर a स्क्वायर प्लस cot a/1 प्लस cot स्क्वायर a स्क्वायर। हमें साबित क्या करना है, साइन a ज़र्ब cos a। तो हमारे पास फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला है 1 प्लस 10a स्क्वायर, क्या है हमारे पास फॉर्मूला 1 प्लस 10a स्क्वायर, 1 प्लस 10 स्क्वायर a इक्वल्स टू सेक स्क्वायर a, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर a इक्वल्स टू होगा कॉसेक स्क्वायर a। तो इस जगह पर हम क्या कर सकते हैं, इस जगह पर हम सेक a स्क्वायर लिख सकते हैं, और यहाँ पर क्या लिख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर a लिख सकते हैं, क्योंकि 1 प्लस 10 क्या होता है सेक स्क्वायर, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर क्या होता है कॉसेक स्क्वायर। तो यहाँ पर हमने सेक स्क्वायर लिख दिया और कॉसेक स्क्वायर लिख दिया, और ये रेस टू ब्रैकेट रेस टू 2 ब्रैकेट रेस टू 2 वो वैसे का वैसा क्या होगा आ जाएगा। अब हमने क्या किया, इसको 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको क्या कर दिया 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हमारे पास क्या हो गया 10a ज़र्ब 1 बटे सेक स्क्वायर a स्क्वायर प्लस कॉट a ज़र्ब 1 बटे कॉसेक स्क्वायर a स्क्वायर। हमारे पास फॉर्मूला है 1 अपॉन कॉसेक 1 अपॉन सेक स्क्वायर इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर, और 1 अपॉन कॉसेक स्क्वायर इक्वल्स टू साइन स्क्वायर। तो ये सेक स्क्वायर की जगह पर हमारे पास क्या आ गया कॉस स्क्वायर ब्रैकेट रेस टू 2, और यहाँ पर कॉसेक स्क्वायर की जगह पर क्या आ गया साइन स्क्वायर रेस टू a। क्यों आया, क्योंकि 1 अपॉन कॉसेक क्या होता है साइन, और 1 अपॉन सेक क्या होता है कॉस। तो हमने यहाँ पर ले लिया था ना, यहाँ पर हमने लिया था 1 अपॉन सेक, तो 1 अपॉन सेक ये पूरे 1 अपॉन सेक की जगह पर क्या आ जाएगा हमारे पास 1 अपॉन सेक की जगह पर आ जाएगा कॉस, क्या आ जाएगा कॉस। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। फिर हमने क्या किया, हमने यहां पर भी 1 अपॉन कॉसेक स्क्वायर की जगह पर क्या ले लिया साइन स्क्वायर ले लिया, ये 2 स्क्वायर जैसे ये 2 ब्रैकेट स्क्वायर और स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2⁴, क्या हो जाएगा 2⁴। उसी तरह कॉस स्क्वायर रेस टू 2, तो ये हो जाएगा cos⁴a प्लस कॉट a साइन का भी ऐसे हो जाएगा 2 और 2 क्या हो जाएगा sin⁴a। 10 की वैल्यू होती है, 10 की वैल्यू क्या होती है साइन बटे कॉस, और कॉट की वैल्यू क्या होती है
कॉस बटे साइन। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, फॉर्मूला है कि टेन बराबर क्या है, साइन बाय कॉस है, और कॉट बराबर क्या है, कॉस बाय साइन है। तो हमने यहाँ पर ये जो टेन था, ये टेन को ना लिखते हुए हमने क्या लिखा, साइन ए बटे कॉस ए जर्ब कॉस रेस टू 4a। क्या लिखा, जर्ब कॉस रेस टू 4a प्लस कॉस ए बटे साइन ए जर्ब साइन रेस टू 4a। अब यहां पर क्या हुआ कि ये कॉस ए रेस टू 4 और साइन ए रेस टू 4 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो हमें मिला, क्या मिला, कॉस रेस टू ए और हमें क्या मिला, साइन रेस टू 3a। और साथ में जो ये हमारे पास फॉर्मूला था, क्या फॉर्मूला था, साइन ए, यहां पर जो बचा हुआ है ना साइन ए जर्ब क्या बचेगा, यहां पर इस तरफ में बचेगा हमारे पास कॉस ए। क्या बचेगा, कॉस ए। तो हम क्या करेंगे, यहां से साइन ए और इसमें से भी क्या करेंगे, ये जो पार्ट है कॉस ए कॉस स्क्वायर ए, 3 है ना, ये 3 को हम इस तरह से लिख सकते हैं, ब्रैकेट 2 + 1 इस तरह से लिख सकते हैं। तो उसको हमने क्या किया, 1 मल्टीप्लाई ब्रैकेट स्क्वायर 1 मल्टीप्लाई ब्रैकेट स्क्वायर, मतलब कॉस ए जर्ब कॉस स्क्वायर ए और साइन ए जर्ब साइन स्क्वायर ए, जिससे हमारे पास में वैल्यू क्या आ जाएगी, जिससे हमारे पास में वैल्यू आ जाएगी ये वाली एक्स्ट्रा में, जिससे हमारे पास में वैल्यू क्या आएगी, हमारे पास में वैल्यू आ जाएगी कॉस ए स्क्वायर कॉस ए जर्ब कॉस स्क्वायर ए साइन ए जर्ब साइन स्क्वायर ए। तो इससे ये साइन ए और ये साइन ए कॉमन निकल गया एक बार, ये कॉस ए और ये कॉस ए क्या निकल गया, कॉमन निकल गया एक बार। क्या बचा हमारे पास, साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए। साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर बराबर क्या होता है, 1 होता है, हमारे पास फॉर्मूला है। तो हम क्या करेंगे, इस पूरी वैल्यू की जगह पर क्या लिख देंगे, हम लिख देंगे 1, और 1 को जब साइन ए कॉस ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें आंसर वही मिलेगा, साइन ए जर्ब कॉस ए, जिसकी वजह से एलएचएस बराबर होगा आरएचएस के। और हमें ये क्या करना था, प्रूफ करना था, प्रूफ हो गया। कुछ रॉकेट साइंस नहीं है बेटा, बस जैसा समझ में आ रहा है वैसा करने की कोशिश करो। ये इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं होते हैं, हमने जो पहले के 9 क्वेश्चन किए हैं उसमें से क्वेश्चन आते हैं, इसमें से बहुत कम चांसेस होते हैं आने के। ठीक है, तो जैसा मैंने लिखा है वैसा देख कर लिख लो और ट्राई करो अंडरस्टैंड करने के लिए। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 में सेक स्क्वायर ए इंटू 1 माइनस साइन रेस टू 4a माइनस 2 टेन स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1 बोला है। तो हमने ले लिया सेक की वैल्यू हमने क्या ले लिया, सेक इक्वल्स टू 1 अपॉन कॉस। ठीक है, और ये बन गया हमारा ए स्क्वायर और ये बन गया हमारा बी स्क्वायर, जिससे हमें क्या मिला, a माइनस बी और a प्लस बी। टेन की वैल्यू क्या होती है, साइन थीटा बटे कॉस थीटा। तो इसको अगर हम क्या करते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। तो सॉल्व करने पे सेक रेस टू 4 है तो ये हो जाएगा 1 अपॉन कॉस रेस टू 4a हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, 1 अपॉन कॉस रेस टू, यहाँ पर 4 था 4 हो गया, दोनों के बीच में कोई साइन नहीं है मतलब मल्टीप्लाई 1 माइनस साइन रेस टू 4a, दैट मींस ये बन गया a और ये बन गया b, जिससे हमें मिलेगा a माइनस b और a प्लस b। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर a रेस टू 4 है ना, तो पावर टू क्या हो जाएगी, कन्वर्जन हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर a 1 प्लस साइन स्क्वायर a माइनस जो फॉर्मूले का था माइनस लिख दिया, 2 एज इट इज आ गया। 10 की वैल्यू क्या है, साइन स्क्वायर बटे कॉस स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर ए बटे कॉस स्क्वायर आ गया। अब हमारे पास फॉर्मूला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। अगर हम ये क्या करते हैं, साइन स्क्वायर थीटा को इक्वल्स टू किस तरफ लेके जाते हैं, तो हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर थीटा। तो इस 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। तो 1 अपॉन कॉस रेस टू 4a ये एज इट इज आ गया यहाँ पर। फिर उसके बाद 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या हो गया, कॉस स्क्वायर 1 प्लस साइन स्क्वायर a माइनस 2 साइन स्क्वायर ए बटे कॉस स्क्वायर। यहां तक क्लियर है। अब यहां पर क्या होगा, यहां पर कॉस रेस टू 4 और कॉस स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, जिससे हमारे पास में क्या बचेगा, 1 बटे कॉस स्क्वायर बचेगा। क्या बचेगा, 1 बटे कॉस स्क्वायर बचेगा। तो 1 बटे 1 प्लस साइन जो है 1 से जर्ब करेगा तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस साइन स्क्वायर हो जाएगा। दैट मींस ये वाली वैल्यू क्या करेगी, 1 से जर्ब करेगी, तो हमारे पास कीमत क्या आएगी, 1 प्लस साइन स्क्वायर ए आएगी बटे कॉस स्क्वायर ए एज इट इज, और माइनस 2 साइन स्क्वायर बटे कॉस स्क्वायर ए एज इट इज आ जाएगा। अब इसको अगर हम देखें तो दोनों का डिनोमिनेटर क्या है,
सेम है cos a स्क्वायर और cos a स्क्वायर, तो दोनों को हमने क्या किया, एक बार लिख दिया। और 1 प्लस साइन स्क्वायर माइनस 2 साइन स्क्वायर, माइनस 2 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर a बचेगा और डिनोमिनेटर का cos स्क्वायर a एज इट इज आ जाएगा। अब हमारे पास वापस वही फॉर्मूला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। अगर हम 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लेते हैं तो हमें मिलेगी cos स्क्वायर थीटा, तो इस पूरी वैल्यू की जगह पर हमारे पास क्या आ जाएगा, cos स्क्वायर थीटा। तो cos स्क्वायर a बटे cos स्क्वायर a, cos से cos क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अगर ये कैंसिल होगा तो हमें आंसर में क्या मिलेगा, 1/1, दैट मींस 1, और वही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था, जो क्या हो गया, प्रूफ हो गया। तो देख लो अच्छे से और ट्राई करो खुद से सॉल्व करने के लिए। सवाल नंबर 12 जो है आपको होमवर्क रहेगा, मैं आपको बस बता देता हूं कैसे सॉल्व करना है। टेन थीटा बटे सेक थीटा माइनस 1 है, टेन थीटा सेक थीटा माइनस 1 है, इसको हम क्या करेंगे, रैशनलाइजेशन, जिससे हम क्या कर लेंगे, इसी नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, तो क्या हो जाएगा, सेक थीटा प्लस 1 और सेक थीटा प्लस 1, साइन क्या हो जाती है, चेंज। तो टेन थीटा जब सेक थीटा प्लस 1 हो जाएगा और ये सेक थीटा जब सेक थीटा स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर 1 होता है। हमारे पास फॉर्मूला है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा। अगर ये प्लस 1 इक्वल्स टू किस तरफ जाए तो क्या हो जाएगा, -1, दैट मींस 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू क्या आता है, 10। तो इस पूरी वैल्यू को खत्म करके हम क्या लिख सकते हैं, टेन थीटा बटे टेन स्क्वायर थीटा जब सेक थीटा प्लस 1, ये स्क्वायर और ये टेन थीटा कैंसिल हो जाएगा। मसावी तनासुब के मसले पे हमें जो वैल्यू चाहिए रहेगी वो वैल्यू क्या हो जाएगी, मिल जाएगी। तो यहाँ पर मैं नीचे लिख सकता हूँ LHS इक्वल्स टू RHS। तो इसे देख लो और इसको समझने की भी कोशिश करो और ट्राई करो खुद से सॉल्व करने के लिए, क्योंकि ये आपके लिए होमवर्क का क्वेश्चन है, बस मैंने आपको बता दिया कैसे सॉल्व करना है। तो बच्चों यहाँ पर हमारा प्रैक्टिस सेट जो है 6.1 कंप्लीटली क्या हो रहा है, पूरा हो रहा है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको नहीं समझ में आया है या कुछ क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं वो भी कमेंट करें, साथ में ये चैनल आपको कैसा लग रहा है ये भी कमेंट करके बताएं, और इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा आपके दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि मैं हर एक क्वेश्चन को, हर एक चीज को आपको डिटेल में बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि आप बच्चे इससे पढ़ सके और इससे फायदा उठा सके। तो सिर्फ आप अपने तक के इसको महदूद मत रखो, बल्कि इस चीज को आपके दोस्तों तक के भी शेयर करो, ताकि इस चीज से आपके दोस्तों का भी फायदा हो सके, आपके आसपास में जो बच्चे हैं उनका भी फायदा हो सके। क्योंकि ये बनाने का मकसद ही बेटा मेरा यही है, मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ दोस्तों तक के शेयर करो, क्योंकि बनाने का मकसद यही है कि इससे ज्यादा से ज्यादा बच्चे पढ़े और इससे फैज़याब हो सके, मुझे दुआएं मिल सके और मैं इस तरह से बच्चों का क्या कर सकूं, फायदा करवा सकूं। ठीक है, इसके साथ मैं आपको 2020, 21, 22 ऐसे जो पेपर्स है, 21 का नहीं है, 22, 23, 24, 25 तक का पेपर भी सॉल्व कराने की कोशिश करूंगा, ताकि आप उससे आपकी पढ़ाई कंप्लीट कर सके। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, जो बच्चे हमारे साथ न्यू ज्वाइन कर रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो मिलते हैं इसके बाद हम प्रैक्टिस सेट 6.2 में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।